सितंबर RNT न्यू ऑडिटोरियम 4 बजे। 28 सितंबर 2025 को RNT मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में देखे गाइड वंस अगेन लाइव संगीत, नृत्य और फिल्म के यादगार दृश्य अब मंच पर जीवित होंगे। मौलिक थिएटर और मौलिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पेश कर रहे हैं ये अनोखा म्यूजिकल थिएटर शो, जिसमें फिल्म के क्लासिक गीतों और भावनात्मक दृश्यों को मंच पर देखने का अवसर मिलेगा। सीटें सीमित है, इसलिए जल्दी बुक करें और इस यादगार अनुभव का हिस्सा बने। जी, बंदा मामूली सा गाइड है, नाम राजू, काम जनता की सेवा, और जनता भी वो जो सैर सपाटे के साथ साथ अपना ज्ञान बढ़ाने का शौक रखती हो। मेरा नाम है कुलदीप, मैं हूं उदयपुर से, और आप सभी को आना है देखने हमारा शो द गाइड वंस अगेन 28 सितंबर को न्यू ऑडिटोरियम RNT मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद अगला शो है 5 अक्टूबर को दर्पण सभागार शिल्पग्राम में। नमस्ते, मेरा नाम यशस्वी श्रीवास्तव है और हम लोग एक प्ले लेकर आ रहे हैं गाइड वंस अगेन, जिसमें मैं स्वताना कैरेक्टर कर रही हूँ। और आप आइए 28 सितंबर को RNT न्यू ऑडिटोरियम में 4 बजे मिलते हैं आपसे। गाइड वंस अगेन एक प्ले हो रहा है। इट्स अ ट्रिब्यूट टू द फिल्म गाइड, और उदयपुर की फिल्म है, उदयपुर का नाटक है, तो उदयपुर वाले आकर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जो होने जा रहा है 28 सितंबर को और 5 अक्टूबर को। 28 सितंबर को हो रहा है RNT मेडिकल कॉलेज में, और 5 अक्टूबर को हो रहा है दर्पण सभागार शिल्पग्राम। आप दोनों। मेरा नाम अमी है। मेरा नाम दिशा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने प्ले गाइड वंस अगेन के साथ प्रस्तुत हुए हैं उदयपुर के लिए 28 तारीख को RNT ऑडिटोरियम। आप जरूर आइएगा एंड वॉच अस recreate the magic of this epic movie and we are very excited to perform for all of you. में बताए थे, तो आप हमारे साथ में जो खड़े हुए हैं, मैन जो इस पूरे प्ले में आपका ही रोल, मतलब मैन तो सबका रोल है, लेकिन जो कहते हैं कि एक लाइव जो डेमो देना, लाइव जो आर्ट करना, वहाँ पर सब लाइव होगा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि उसमें किस तरह से एक तरफ वॉइस चलेगी। हम वॉइस को फिल्मों में तो हमने देखा, और मूवीज़ में तो वॉइस पीछे से चलती है, म्यूज़िक भी पीछे, लेकिन ये आप दोनों ही हैं जो वहाँ पर लाइव म्यूज़िक करेंगे, लाइव अपना कंटेंट देंगे और लाइव उसमें वॉइस देंगे एक तरफ। तो जानते हैं पहले तो इनका परिचय। यस जी, मेरा नाम अमी है। मेरा नाम दिविशा है। तो ये जो 28 तारीख को, आई थिंक 28 तारीख को जी, 28 सितंबर 28 तारीख को जो ये प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आप किस तरह से वहाँ पर अपना प्ले रोल करेंगे, अपना म्यूज़िक वहाँ पर रोल करेंगे, क्योंकि काफ़ी मतलब दिक्कत, मतलब बहुत चैलेंजिंग रोल होता है। हाँ एक जी। तरफ प्ले चल रहा होता है और एक तरफ म्यूज़िक और उसमें वॉइस चल रही होती है, तो क्या मतलब कहना चाहेंगे इसको लेकर? तो मैं शायद बात वहीं से शुरू करूंगा जहाँ पे आपने रखा कि मेन, तो कहीं ना कहीं वो बात में सच्चाई है, क्योंकि राजू और स्वेतलाना के किरदार जो रोज़ी और राजू गाइड से इंस्पायर्ड हैं, वो निभा तो रहे हैं, पर जो संगीत है, ऐसा कहते हैं हमारे उधर कि शब्द लिखना पर उसमें सांस से संगीत भरना, वो जान डालना है। तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आई है। तो हम लोग एक्साइटेड भी हैं और नर्वस भी हैं सेम चीज़ को लेके, क्योंकि जिन सिंगर्स को, जिन म्यूजिशियंस को हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, अब उन्हीं के गानों को रिक्रिएट करना, देवानंद साहब के सारे एक्सप्रेशंस, इमोशंस को रिक्रिएट करना हमारे लिए बड़ी जिम्मेदारी का काम हो जाता है। तो खैर, ये तो मेरा था। बाकी दिविशा जी। वैसे आपको एक और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपसे बात करते ही आपकी आवाज़ में जो वो दम है, वाकई में आप जब लाइव सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपने देवानंद साहब को ही लाइव देखा है। मैम से भी जानना चाहेंगे किस तरह से आप वहाँ पर अपना प्ले रोल कर रहे हैं और वो म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं। जी, वैसे तो मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस ऐसे दी हैं, पर अभी ये बहुत अलग एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए भी, क्योंकि थिएटर के साथ पहली बार मैं ऐसे काम कर रही हूँ और उसमें म्यूज़िक लाइव ही चलेगा, सिर्फ थिएटर लाइव है। तो काफ़ी चैलेंजिंग तो है ही, पर एक्साइटेड भी हूँ इस चीज़ को लेके कि हम क्या कर सकते हैं नया। जी, आइए। जी, तो उदयपुर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, उदयपुर की जनता को लेकर, किस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उदयपुर में बहुत सालों पहले कुछ घूमने आया था, फिर सोचा यहीं से पढ़ाई कर ली जाए। इसी विषय में मैं यहाँ बस गया, पिछले नवंबर से ही आया हूँ। तो उदयपुर के सारे दोस्तों को और सारे मित्रगणों को मेरा यही कहना है कि भाई ये प्ले देखने ज़रूर आइएगा।
और आपके ही शहर की फिल्म के बेस पर एक प्ले बनाया गया है। सारे जो किरदार हैं वो भी आपके शहर के ही हैं। ये चित्तौड़ से हैं और मैं आगरा से हूँ बस। हम लोग काफ़ी टाइम से उदयपुर से जुड़े हुए हैं, तो थोड़े उदयपुरी हो गए हैं। अच्छा, आपने अभी तक जो रिहर्सल की है, यहाँ जी। पर जो प्रैक्टिस की है, उस पूरे इस रोल में कौन सा आपको पार्ट या कौन सा वो लाइन या कौन सी वो सीन अच्छा लगता है जिसे लेकर आप वाकई में कहना चाहेंगे? मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है इसमें कि राजू और रोज़ी की, फिर राजू स्वेतलाना की जो नोक-झोंक है वो कहीं ना कहीं हम में आ गई है। जी, काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक। तो हम लोग बहुत ही एक आई गेस वो जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उन लोगों की है, वही ऐसे हम लोगों की भी एकदम उसी तरह से ट्यूनिंग बैठी हुई है। और मेरा सबसे पसंदीदा वही रहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कुछ भारी कुछ काम करने आए हैं, कुछ जॉब करने आए हैं। क्योंकि ऐसा लगता है, हाँ। राजू और svetlana की जो झोंक है हाँ। उसको म्यूजिकली तरीके से हम लोग भी हाँ। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे लाइफ किरदार में भी में आ चुका है, हाँ। आ चुकी है। बस परेशान होते रहते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? बाकी देखिए, आना ना आना तो खैर जनता के ऊपर है, पर आएंगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं तो हम लोग तो कर ही रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आ जाइए। हमने बहुत मेहनत मेरा भी वही मतलब था, थोड़ा इधर उधर गया मैं। नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु प्रियार आप सबके सामने उपस्थित हूँ चेटक पर सूचना केंद्र में, जहाँ पर आज हम आपको लेके चलेंगे उदयपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम। जो आपने देखा होगा थिएटर के पहले जो सिनेमाघर हैं उसके पहले कुछ थिएटर हुआ करते थे, तो उसी को लेकर आज अंदर कुछ रिहर्सल चल रही है, किसी कहानी पर रिहर्सल चल रही है। तो जानते हैं यहाँ पर अंदर की क्या कहानी और किस तरह से ये उस पर प्रयास कर रहे हैं, उस पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो क्या मोटिव रहा, उनका मोटिव है। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो प्लेटफॉर्म है और एक आने वाले जो समय में ये पूरा प्रोग्राम होगा। ये जो प्रोग्राम चल रहा है, जो रिहर्सल चल रही है, वो किसके रिगार्डिंग चल रही है, पहले इसका नाम जानना किस रिगार्डिंग चल रही है और किस प्रोग्राम को लेकर चल रही है। तो सर पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे सर। हाँ नमस्कार, मैं शिवराज सोनवाल रंगकर्मी में हूँ। पिछले 25-30 वर्षों से उदयपुर में सक्रिय हूँ। जी सर। रंगकर्म को लेके जी। और मौलिक संस्थान से ये कार्यक्रम हो रहा है और इस बार हम अलग अलग जगहों पर जिस तरह से मंचन करते हैं, इस बार हमने चुना है गाइड वंस अगेन को, जो कि हमारे शहर के बड़े राइटर, पत्रकार और जो लेखक हैं गौरीकांत शर्मा जी, उनकी किताब गिरवा कहानी संग्रह है, उसको जो पढ़ने के लिए मैंने ली उनसे, उसमें कहानी थी गाइड वंस अगेन। तो कई बार आप कहानियाँ ढूंढते हैं, पर इस बार जैसे कहानी ने हमको ढूंढा, तो गाइड वंस अगेन में उदयपुर था, उदयपुर की यादें थी, उदयपुर में फिल्माई गई क्लासिक फिल्म गाइड थी जी। तो वो कहानी एक तरह से गाइड को ट्रिब्यूट थी, गाइड फिल्म को, क्योंकि हम जानते हैं कि गाइड जो फिल्म है देव साहब की और विजयानंद की डायरेक्ट की फिल्म, उसने उदयपुर को विश्व के मानचित्र पे बहुत अच्छी पहचान दिलाई थी टूरिज़्म को लेकर। उसमें काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सर, देवानंद जी के उस पूरी फिल्म को लेकर उदयपुर काफ़ी फेमस हुआ था। उसके बाद उदयपुर की एक अलग ही पब्लिसिटी लाइन पर। हाँ जी सर। तो बस उस फिल्म के प्रति हम भी सुनते हैं अपने फादर से, सबसे, और उनके गाने तो आज तक सुनते हैं। उसका जादू तो कभी ख़त्म हो ही नहीं, ना होगा। तो उस कहानी को पढ़ते पढ़ते लगा रंगकर्मियों की तरफ एक ट्रिब्यूट हो सकता है। हम सिर्फ हम गाइड को न छू भी नहीं सकते, है ना, अब कोई वापस छू भी नहीं सकता, कोई फिल्म बनाए तो भी नहीं जी। तो हम नाट्यकर्मियों की तरफ से एक तरह से ट्रिब्यूट है गाइड फिल्म को, और जिसमें हम वापस गाइड का जो जादू है वो हल्का सा एक खुशबू सी हम देना चाह रहे हैं कि वो गाइड फिल्म क्या थी। तो बस उसी के अंतर्गत ये काम हो रहा है। और इसका 28 सितंबर को रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज का जो न्यू ऑडिटोरियम है, जो कि हाथीपुल गेट से आते हैं पास से पड़ता है, उस ऑडिटोरियम में इसका मंचन है शाम को 4 बजे। और इसमें हमारे साथ जो जुड़े हैं वो GR फिल्मकार्ट के गौतम राठौड़ जी, जो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, और उनका हम सारे रंगकर्मी आभारी हैं कि जिस तरह से रंगकर्मी एक आर्थिक समस्याओं की वो रहती है। तो बस एक बड़ा क्लासिक को ट्रिब्यूट है नाटक के द्वारा, और उसमें सभी रंगकर्मी युवा हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं।
और एक नई खास बात हो रही है कि हमने कोशिश की है कि गाइड फिल्म के जो संगीत का जादू है वो बरकरार रहे। तो हमने बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं यूज़ करके हम यंगस्टर्स बच्चों के साथ उन गाइड के जो संगीत का जादू है वो लाइव हम मंच पर प्रस्तुत करेंगे नाटक के साथ। तो लगभग इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जब देखने आए दर्शक उनको लगे म्यूज़िक की लाइव कॉन्सर्ट भी देखी जिसमें हम गाइड के बहुत खूबसूरत गाने सुने और कहानी के साथ। जी अच्छा सर, ये पूछना चाहेंगे इसमें और कौन आपके साथ में सम्मिलित हैं और ये पूरा करने का क्या मोटिव है, थोड़ा सा उसको लेकर। मोटिव तो कहानी कहने का शौक़ है, उसको कहानी कहने के फील्ड में हम लोग, तो मोटिव तो हमारे पास हमेशा से है। हमारा काम ही है कि हम कहानियाँ नई नई कहानियाँ लोगों के सामने पेश करनी है। नाटक करते हैं तो ये काम हमारा है ही है। बट उदयपुर इसमें एक बहुत बड़ा मोटिव था कि उदयपुर की खुशबू है इसमें, उदयपुर की मिट्टी को समर्पित ये फिल्म थी। तो नाटक भी जो है, कहानी भी जो है गौरीकांत जी की, वो उदयपुर के इर्द गिर्द ही है। तो बस इसमें यह है कि उदयपुर के सारे युवा एंकर भी इसमें ले रहे हैं और अलग अलग करेक्टर निभा रहे हैं इसमें। एंकर और इसमें जो आर्टिस्ट हैं वो उदयपुर से हैं या बाहर से? हाँ, सभी लोग उदयपुर से हैं, सारे सभी उदयपुर से हैं। स्टूडेंट है, यंग युवा रंगकर्मी है और मौलिक की टीम से है और 25-30 लोगों की टीम है जी। और इसमें जैसे कि स्वेतलाना करके कैरेक्टर हैं जो नायिका का कैरेक्टर है, उसको 2 लड़कियां कर रही हैं। 2 कलाकार मेरे युवा कलाकार हैं, शोना मल्होत्रा और यशस्वी श्रीवास्तव। जी। वो एक शो ये करेंगी, एक शो वो करेंगी, क्योंकि दोनों बहुत अच्छा कर रही थी। और इसमें जो राजू द गाइड का जो कैरेक्टर है वो पुराना रंगकर्मी है, मतलब यंग है पर हमारे साथ 20 साल से है, कुलदीप धाबई, वो जो नवयुवक है उसका पार्ट कर रहे हैं जी। और संगीत में दिविशा और अमी जो है हमारे साथ, वो पूरा संगीत संभाल रहे हैं। और साथ में हमारे पुराने तबला वादक उदयपुर के ललित वर्मा साहब हैं। ऐसे करके पूरी टीम है। तो सिर्फ जैसे ही आज जो सिनेमा का दौर है और जो आजकल नई जनरेशन सिनेमा की ओर जा रही है, तो क्या लगता है कि जो थिएटर के जो प्ले अदाकार हैं उनके प्रति क्या उनका वापस आकर्षण हो पाए? ये सवाल हमेशा से बना हुआ रहता है। मैं जब शुरू कर रहा था 30 साल पहले तब भी ये सुनता था, पर तब भी मैं भी यंग था तो मैं भी थिएटर में था, आज तक कर रहा हूँ। तो बड़ा विरोधाभास है इसमें, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज गाइड वंस अगेन नाटक नहीं हो रहा होता, तो ख़त्म हो चुका होता 30 साल पहले। हर बार हर पीढ़ी को ऐसा लगता है, थोड़ा कम ज़्यादा, पर थिएटर ने तो कभी रुका है ना रुकेगा, वो तो ज़िंदा है। और चाहे फिल्म हो चाहे कुछ भी हो, उसकी जननी थिएटर ही है। तो रंगकर्मी, युवा रंगकर्मी कई बार जुड़ते हैं, शायद इसको सीढ़ी बना के वहाँ पहुँचते हैं जी। पर ये भी अच्छा है, रंगकर्म तो होता रहता है ना, सबको अपना अपना जाने का अधिकार है, किस फील्ड में कहाँ कैसे जाते हैं। लेकिन नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि मेरे पास तो 25 साल से कभी युवा रंगकर्मियों की कमी रही नहीं। कोई भी प्रोडक्शन 2 घंटे से का, तो मेरा अनुभव नहीं है कि यंगस्टर थिएटर से दूर जा रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। सर कुछ फेमस उन एपिसोड या आपके द्वारा अभिनय या एंकरिंग के बारे में बताएंगे जो उदयपुर को लेकर काफ़ी प्रचलित मतलब पॉपुलर हुए थे? कुछ काम है मेरे जिनमें कि बैठे हैं, अभी साथ में काम किया था इन्होंने। मेरे कुछ नाटक हैं, कोर्ट मार्शल हमने किया जी। और हमने अंदर आना मना किया, आखिर मर्ज की दवा किया, मतलब काफ़ी, अब मैं क्या कहूँ, पर हाँ काफ़ी प्ले लिख के आप देखेंगे तो 25 से 30 प्ले, 200-250 से ऊपर पूरे भारत में शो। जी। तो काफ़ी बड़े, ये भी 2.5 घंटे का फुल लेंथ प्ले है ये भी। जी। तो मुश्किल काम है। कितनी बजे का वापस बताएंगे, कितनी बजे? ये वहाँ पर 4 बजे का है, 4 बजे 4 बजे से स्टार्ट है जी। इसका और 2.5 घंटे का प्ले है, बीच में मध्यांतर हुआ। ये है जो अभी पहले शो में जो हमारा नायिका का किरदार है स्वेतलाना का, यशस्वी श्रीवास्तव। एक बार हम सबसे मिलना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यशस्वी श्रीवास्तव नाम है मेरा। और जो ये जो पूरा थिएटर का जो प्ले चल रहा है, जी, तो क्या लगता है कि इसमें जो आप रोल अदा कर रहे हैं उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितना मतलब उसमें आपका पूरा वो 100% है और उसको लेकर आपके अंदर क्या इमेजिन बन रही है? जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम स्वेतलाना है और वो रशिया से आई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि लैंग्वेज पे भी काफ़ी काम करना पड़ा हमें और मैं काफ़ी नई हूँ इस फील्ड में, तो लैंग्वेज पे और जैसे जैसे हम लोग यहाँ एक्ट करते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मुझे। तो आप कहाँ से हैं प्रॉपर? मैं प्रॉपर तो वैसे हम लोग यूपी से हैं, पर उदयपुर में बेस्ट है हमारे फोरफादर। कितने समय से इसमें आप रिहर्सल कर रहे हैं? इसमें 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने हो गए, ठीक है। और भी चलेंगे, हम करना चाहेंगे। मेरा नाम शोना मल्होत्रा। जी मैम। हाँ, जो ये रिहर्सल चल रही है इसकी रिगार्डिंग बताएंगे कि इसमें जो आप प्ले कर रही हैं उसमें क्या आपका रोल है और कैसे उसमें अपने इसमें रोल निभाया है? तो
जो मेरा शो है वो 5 अक्टूबर को है। उसमें मैं स्वेतलाना मोरतालिया का रोल प्ले कर रही हूँ, जो नायिका है। और वो एक रशियन PhD स्टूडेंट है जो उदयपुर आती है गाइड मूवी पे रिसर्च करने। और वहाँ उनकी मुलाकात गाइड से होती है, जो गाइड है राजू से होती है, जो अनरजिस्टर्ड जैसे लमका गाइड है। और वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। और अभी जैसे आप देख सकते हैं रिहर्सल्स ऑन है। पहला शो 28 को है, उसमें स्वेतलाना का रोल हमारी यशस्वी प्ले कर रही है। तो कहानी वही है, पर जब एक्टर्स बदलते हैं तो किरदार में अलग एक तो मज़ा अभी आता जो है। उदयपुर की इस गाइड मूवीज़ को लेकर जो ये स्क्रिप्ट है पूरी, उसमें आप सब रिहर्सल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको ये रोल अदा करते हुए? देखिए, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें गाइड की सॉन्ग्स पे इनैक्ट करने का मौका मिलता है। और इस नाटक में सारे गाइड की मूवी के सॉन्ग्स लाइव गाए जाएंगे, तो एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर भी है। एंड फॉर द यंगर जनरेशन टू वॉच सच अ एपिक लव स्टोरी इन अ थिएट्रिकल फॉर्म, वो भी बहुत अलग मज़ा है। एंड गाइड से एसोसिएटेड होने में आप समझ सकते हैं, इट्स अ फैंटास्टिक। And